गुड इवनिंग दोस्तों, मैं निखिल आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आईएएस मोटिवेशन 46 में। तो आज का टॉपिक है कि यूपीएससी क्या होता है। इस टॉपिक को मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि मुझसे लाइव में बहुत लोगों ने मतलब काफी ऐसे लोग मिले मेरे को कि उन लोग को जहां तक कि ये नहीं पता है कि यूपीएससी होता क्या है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस चीज को मैं एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक लेके आऊं और आप लोग की इससे जितनी हेल्प हो सके मैं करूं। तो ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना लेकर मैं वीडियो चालू करता हूँ कि यूपीएससी क्या होता है। देखेंगे यूपीएससी एग्जाम क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे जहन में आता है कि यूपीएससी एग्जाम होता क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे यूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हिंदी में कहते हैं संघ लोक आयोग। क्या कहते हैं इसको? संघ लोक सेवा आयोग, सॉरी, संघ लोक सेवा आयोग। यूपीएससी का फुल फॉर्म यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यू से यूनियन, पी से पब्लिक, एस से सर्विस, सी से कमीशन, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, ये यूपीएससी का क्या हो गया? ये यूपीएससी का फुल फॉर्म हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, यूपीएससी का एग्जाम क्या होता है ये पता करेंगे। यह एक तरह का नेशनल लेवल एग्जाम होता है। क्या होता है? यह एक तरह का नेशनल लेवल एग्जाम होता है। यूपीएससी कई तरह के एग्जाम कंडक्ट कराती है। यूपीएससी जो ब्रांच होती है, यूपीएससी एक ब्रांच होती है जो कई तरह के एग्जाम कंडक्ट कराती है, मतलब करवाती है। जैसे कि सिविल सर्विसेज, एनडीए। कैसे? जैसे कि कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराती है? सिविल सर्विसेज के होते हैं और एनडीए के होते हैं। यह यूपीएससी कंडक्ट कराती है। सिविल सर्विस का एग्जाम क्लियर करके आप एक आईएएस अधिकारी बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं? आईएएस अधिकारी बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। एनडीए का एग्जाम क्लियर करके, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम क्लियर करके आप डिफेंस में जा सकते हैं, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब में जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत तरीके हैं कि एग्जाम होते हैं जो यूपी आते हैं, तरह कराए जाते हैं। ये वो एग्जामों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूपीएससी की जो वैकेंसी आती है हर साल करीब फरवरी से मार्च के महीने में आ जाती है। अगर जैसे कि कभी कोई टेक्निकल इश्यू की वजह से ज्यादा 15 से 20 दिन ज्यादा लेट होती है। और इसका जो एग्जाम होता है, जब आप फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो उसके करीब 4 से 5 महीने के बाद इसका एग्जाम होता है। जैसे कि हमने फरवरी में एग्जाम फॉर्म भरा है, उसके 4 से 5 महीने के बाद उसका एग्जाम होगा। तो यूपीएससी एग्जाम के लिए एज लिमिट क्या होती है? यूपीएससी एग्जाम के लिए स्टूडेंट का एज लिमिट क्या होता है? अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपकी जो एज लिमिट है वह 21 साल से 32 साल की होगी। आप जनरल ओपन से आते हैं तो आपकी उम्र क्या होगी? 21 साल से लेकर 32 साल तक। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको उसमें कितने 3 साल की छूट मिलेगी, पूरे 3 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 21 साल से लेकर 35 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो दोस्तों आपको और 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आपका कैटेगरी एससी और एसटी है तो आपको उसमें 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 21 साल से लेकर 37 साल तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एज लिमिट था यूपीएससी एग्जाम के लिए। एक और चीज जो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन होती है, कि अगर किसी ने यूपीएससी का फॉर्म अप्लाई किया और वह एग्जाम अटेंड नहीं कर पाया, यानी कि उसने एग्जाम नहीं दिया, तो क्या वह काउंट होगा या नहीं होगा? तो दोस्तों वह काउंट नहीं होता है। जैसे कि मैंने फॉर्म भरा और मैं किसी टेक्निकल या पर्सनल इश्यू की वजह से उस फॉर्म पर मतलब एग्जाम नहीं दे पाया, तो मेरा अकाउंट मतलब जो यूपीएससी का काउंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। मीन्स मैंने फॉर्म भरा लेकिन उसको एग्जाम को अटेम्प्ट नहीं किया, इसका मतलब मेरा वह काउंट नहीं होगा। जब मैं एग्जाम दूंगा जब मेरा वह काउंट होगा। तो ये था यूपीएससी का फंडा। ठीक है, जो दूसरी बात आती है कि यह 3 स्टेज में आती है, कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो 3 स्टेज में होता है। पहली होती है प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जाम, और प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करने के बाद आप मेंस में जाते हैं, और जब मेंस में भी क्लियर कर लेते हैं तो आप जाते हैं इंटरव्यू। इसकी 3 स्टेज होती है एग्जाम की। पहली होती है प्रीलिम्स, दूसरी होती है मेंस और तीसरी होती है इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट।
और इसमें एक मैंडेटरी चीज और है, अगर आप प्रीलिम्स की एग्जाम क्लियर करेंगे जब भी आप मेंस में बैठ सकते हैं। अगर आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर नहीं है तो आपको मेंस के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा। तो ये था फंडा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको और भी इसमें जानकारी कुछ चाहिए तो मुझे कमेंट करो, होगा तो मैं उस पर और दूसरी वीडियो। ठीक है तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि और लोगों के लिए फॉलो हो सके। तो